बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 13 फिजिक्स 10th। आए हम इसको एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। एक्टिविटी ये है कि आप सपोज करें कि आपके पास पहले दो मेटल स्फीयर्स हैं जिन्हें हमने कहा ए एंड बी, और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम नो ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज रोड नियर, हम इन दो जो आपके पास रोड थे इनके करीब एक चार्ज शुदा प्लास्टिक का रोड लेके आते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से, क्योंकि रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रॉड वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो रिपेल कर देगा किनको, पॉजिटिव चार्जेस को। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पास स्फीयर ए है इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाएंगे, और जो आपके पास बी स्फीयर है इसकी जो राइट साइड है इसके ऊपर कौन से चार्ज अपीयर हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब देखें, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन स्फीयर्स को सेपरेट कर देते हैं। ए और बी जो पहले टच कर रहे थे इनको हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, और यहाँ पे ये बात याद रखें कि ये जो आपका रॉड है चार्जशुदा, ये स्टिल इसके करीब ही रखना है। अब जब आप इनको एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे तो बी के ऊपर कौन से चार्जेस गए, पॉजिटिव, और ए के ऊपर कौन से चार्जेस हुए, नेगेटिव। यानी शुरू में ये दोनों जो थी वो आपके पास न्यूट्रल थे स्फीयर, लेकिन अब इनके ऊपर चार्ज आ चुके हैं। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को अगर टेस्ट करें, ए को और बी स्फीयर को, किसकी मदद से, इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज मौजूद है। आफ्टर रिमूविंग द रॉड, अगर हम रॉड को रिमूव करते हैं तो ये जो चार्ज इनके ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर थे अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस पूरे स्फीयर की सरफेस पर। और इसी तरह जो बी आपके पास स्फीयर था इसके ऊपर भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो होल सरफेस के ऊपर स्फीयर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब देखें, हमने एक अनचार्जशुदा बॉडी को एक रॉड जो कि चार्ज तो उसकी मदद से क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। इन दिस प्रोसेस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अपीयर ऑन ईच मेटल स्फीयर, इस प्रोसेस में जिसमें आप इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज जो है वो आपने अपीयर करवा दिए दो मेटल सरफेस के ऊपर, इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी हमने इंडक्शन की मदद से किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, whenever a charged body is brought close to an insulator conductor, जब आप एक चार्ज शुदा बॉडी को किसी भी इंसुलेटर कंडक्टर के करीब लेकर आते हैं तो उससे होता क्या है, द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर्स, उस कंडक्टर का जो नियर एंड है उस पर कौन से चार्ज आ जाता है, अनलाइक। यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो इसका अनलाइक चार्ज यहाँ पे अपीयर हो गया। और जो फार एंड है कंडक्टर का, यानी जो कंडक्टर से दूसरा एंड है दूर वाला, उसके ऊपर कौन से चार्ज आ जाते हैं, लाइक चार्ज डेवलप हो जाते हैं। यानी इस पे भी पॉजिटिव थे तो इस पे भी पॉजिटिव। इससे क्या हुआ कि ये जो आपके पास न्यूट्रल बॉडी थी जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल थे, उसमें क्या हुई, चार्जेस की सेपरेशन होगी। यानी रोड के करीब वाली जो साइड थी उस पर नेगेटिव चार्ज आ गए, तो जो रोड से दूर वाले थे उन पर पॉजिटिव चार्ज आ गए। इस तरह जिसमें आप चार्जेस की क्या कर देते हैं, सेपरेशन करवा देते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस तरीकेकार को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम किसी भी अनचार्जड बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि आप किसी भी न्यूट्रल बॉडी में जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उनको सेपरेट भी कर सकते हैं।